नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किए हैं उनके नाम हैं फाजी वकार अबू धाबी से, कन्यालाल गुरनानी उल्लासनगर मुंबई से, रानी दत्ता दिल्ली एनसीआर से, काची अब्दुल रहमान अजमान से, इनके अलावा मित्रा शाह है नेपाल से, मुस्तकीम अली है मोतीपुर से, नदीम तनवर है अजमान से, रूगाराम है अबू धाबी से और अमजद अंसारी है दुबई से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कॉमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो और आपके मन में भी यूएई लेबर लॉ या वीजा या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप हमारे YouTube का ज्वाइन बटन क्लिक करके पूछ सकते हैं, जहां हम आपके सारे सवालों का जवाब पर्सनली आपको देंगे। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। महंगाई पर लगेगा ब्रेक, यूएई सरकार का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म आपकी ग्रोसरी बिल को कर सकता है आधा। दुबई में फिर सजेगा दुनिया का सबसे रंगीन मेला, ग्लोबल विलेज की धमाकेदार वापसी, सिर्फ 25 दिरहम में मिलेगी टिकट। दुबई पुलिस का बड़ा दावा, नादल शेबा में 100% सुरक्षा कवरेज, हर कोना अब निगरानी में। लापरवाही पड़ेगी भारी, स्कूल बस को न रोकने पर 1000 दिरहम का जुर्माना। यूएई में ट्रैफिक नियम हुए और भी सख्त, सावधान, पार्किंग फीस के नाम पर हो रही ठगी। यूएई में फर्जी लिंक से ड्राइवरों को किया जा रहा निशाना। मौसम का बदला मिजाज, यूएई में धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट, पूरे हफ्ते रहिए सतर्क। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। महंगाई पर लगेगा ब्रेक, यूएई सरकार का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म आपकी ग्रोसरी बिल को कर सकता है आधा। यूएई सरकार ने आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। एक नया एसेंशियल गुड प्राइस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य देश भर में रोजमर्रा की जरूरी सामानों की कीमतों को पारदर्शी बनाना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए उपभोक्ता अलग अलग स्टोर्स और रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध सामान की कीमतों की तुलना कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और दुकानदारों को कीमत कम रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। खासकर खाद्य पदार्थ, डेयरी, सब्जियां और अन्य जरूरी चीजों पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल रूप से एक्सेस किया जा सकेगा, जिससे यूजर्स मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल उपभोक्ताओं को अधिक जागरूक बनाएगी और उन्हें बेहतर खरीदारी निर्णय लेने में मदद करेगी। महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच यह कदम यूएई के निवासियों के लिए राहत की सांस लेकर आया है। आने वाले समय में यह प्लेटफॉर्म बाजार की कीमतों को स्थिर रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दुबई में फिर सजेगा दुनिया का सबसे रंगीन मेला, ग्लोबल विलेज की धमाकेदार वापसी, सिर्फ 25 दिरहम में मिलेगी टिकट। दुबई का सबसे लोकप्रिय पर्यटन और मनोरंजन स्थल ग्लोबल विलेज एक बार फिर अपने नए सीजन के साथ लौट आया है। इस बार भी ये आकर्षण पहले से ज्यादा भव्य और रोमांचक अंदाज में पेश किया जा रहा है, जहां 25 दिरहम की एंट्री टिकट के साथ विजिटर्स को दुनिया भर की संस्कृति, फूड, शॉपिंग और मनोरंजन का अनूठा अनुभव मिलेगा। ग्लोबल विलेज में विभिन्न देशों के पवेलियन बनाए गए हैं, जहां लोग अलग अलग देशों की संस्कृति, हस्तशिल्प और खान-पान का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा रोमांचक राइड्स, लाइव शो और फैमिली एंटरटेनमेंट के कई विकल्प मौजूद हैं। हर साल लाखों पर्यटक इस जगह पर आते हैं और ये दुबई की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बार आयोजकों ने सुरक्षा और सुविधाओं पर भी खास ध्यान दिया है, जिससे परिवारों और बच्चों के लिए ये अनुभव और भी बेहतर बन सके। ग्लोबल विलेज की वापसी से दुबई का एंटरटेनमेंट सीजन एक बार फिर पूरी तरह रौनक में आ गया है। दुबई पुलिस का बड़ा दावा, नादल शेबा में 100% सुरक्षा कवरेज, हर कोना अब निगरानी में। दुबई पुलिस ने सुरक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नादल शेबा इलाके में 100% सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित कर लिया गया है, जिससे ये क्षेत्र अब पूरी तरह निगरानी में आ गया है। इस पहल के तहत अत्याधुनिक कैमरे, स्मार्ट निगरानी सिस्टम और तेज प्रतिक्रिया देने वाले पुलिस टीमों को तैनात किया गया है। इसका उद्देश्य अपराधों को रोकना और नागरिकों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की व्यवस्था से न सिर्फ अपराधों में कमी आएगी, बल्कि लोगों में सुरक्षा का विश्वास भी बढ़ेगा। नादल शेबा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में ये कदम दुबई की स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है, जहां तकनीक का उपयोग कर नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। ये उपलब्धि दुबई को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में बनाए रखने की दिशा में एक और मजबूत कदम मानी जा रही है। मौसम का बदला मिजाज, यूएई में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट, पूरे हफ्ते रहिए सतर्क। यूएई में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। तेज हवाओं के कारण विजिबिलिटी कम हो सकती है, जिससे सड़क पर चलने वाले वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर हाईवे और खुले इलाकों में ड्राइविंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम थोड़ा सुहावना हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है। ये मौसम परिवर्तन यूएई में आमतौर पर गर्मी के मौसम में देखने को मिलता है, लेकिन अचानक बदलाव लोगों के लिए चुनौती बन सकता है।
स्कूल खुलते ही सड़कों पर सख्ती, यूएई का नया ट्रैफिक प्लान, बच्चों की सुरक्षा होगी अब सबसे पहले। यूएई सरकार ने स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। इसका उद्देश्य स्कूलों के आसपास ट्रैफिक को नियंत्रित करना और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। इस योजना के तहत स्कूल टाइम के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। ड्राइवरों को विशेष रूप से स्कूल बसों के आसपास सावधानी बरतने और स्पीड लिमिट का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और छात्रों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। ये कदम यूएई की उस नीति का हिस्सा है जिसमें शिक्षा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। सावधान, पार्किंग फीस के नाम पर ठगी, यूएई में फर्जी लिंक से ड्राइवरों को बनाया जा रहा निशाना। यूएई में एक नई ऑनलाइन ठगी सामने आई है जिसमें ड्राइवरों को पार्किंग फीस के नाम पर फर्जी लिंक भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि लोग किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के जरिए ही भुगतान करें। इस तरह के स्कैम में धोखेबाज यूजर्स से उनकी व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी हासिल कर लेते हैं जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। पार्किंग प्राधिकरण ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करने की अपील की है। साथ ही इस डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच ये चेतावनी बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस्लामी कैलेंडर का नया महीना शुरू, धू अल कदा के आगमन के साथ बड़ी धार्मिक गतिविधियां। यूएई में इस्लामी कैलेंडर के महत्वपूर्ण महीने धू अल कदा की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है जिसके साथ ही देश भर में धार्मिक माहौल और भी गहरा हो गया है। ये महीना इस्लाम में 4 पवित्र महीनों में से एक माना जाता है जिसमें लड़ाई झगड़े से दूर रहकर इबादत और शांति पर जोर दिया जाता है। धू अल कदा को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि ये हज के महीने धू अल हिज्जा के ठीक पहले आता है। इस दौरान यूएई सहित दुनिया भर के मुसलमान हज की तैयारी शुरू कर देते हैं। पासपोर्ट, वीजा, ट्रैवल प्लानिंग और धार्मिक तैयारी तेज हो जाती है। यूएई के इस्लामिक मामलों के विभाग द्वारा चांद दिखने के आधार पर इस महीने की घोषणा की गई। इसके साथ ही आने वाले हज सीजन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हो गई हैं। ये महीना सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी लोगों को जोड़ने और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनने का अवसर देता है। ऑफिस से बाहर काम का नया ट्रेंड, दुबई में वर्क फ्रॉम पार्क पहल, टेक्नोलॉजी के साथ खुले आसमान में काम। दुबई ने काम करने के तरीकों को पूरी तरह बदलने की दिशा में एक नई पहल शुरू की है, वर्क फ्रॉम पार्क। इस पहल के तहत शहर के कई पार्कों को हाईटेक सुविधाओं से लैस किया गया है जहां लोग खुले वातावरण में बैठकर काम कर सकते हैं। यह वाईफाई, चार्जिंग स्टेशन और आरामदायक बैठने की व्यवस्था की गई है जिससे कर्मचारी प्रकृति के बीच रहकर भी अपने काम को प्रभावी ढंग से कर सके। इस पहल का उद्देश्य लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और कार्य जीवन संतुलन यानी वर्क लाइफ बैलेंस को बढ़ावा देना है। दुबई की ये पहल भविष्य के कार्यस्थल की झलक पेश करती है जहां ऑफिस की सीमाएं खत्म होती नजर आ रही हैं। आस्था और विकास साथ साथ दुबई में 162 मिलियन की लागत से 13 नई मस्जिदों का हुआ उद्घाटन। दुबई में धार्मिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 13 नई मस्जिदों का उद्घाटन किया गया है। 162 मिलियन दिरहम की लागत से तैयार इन मस्जिदों में आधुनिक सुविधाएं और बड़ी संख्या में लोगों के लिए प्रार्थना की व्यवस्था की गई है। ये कदम शहर की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि सभी को सुविधाजनक धार्मिक स्थल मिल सके। मस्जिदों के निर्माण में पारंपरिक इस्लामी वास्तुकला और आधुनिक तकनीक का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। ये पहल दुबई के समग्र विकास और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लापरवाही पड़ेगी भारी, स्कूल बस को न रोकने पर 1000 दिरहम का जुर्माना। यूएई में ट्रैफिक नियम हुए और भी सख्त। यूएई में सड़क सुरक्षा को लेकर नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। अब यदि कोई ड्राइवर स्कूल बस को देखते हुए नहीं रुकता है तो उसे 1000 दिरहम का भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। ये नियम खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। स्कूल बस के रुकने पर ड्राइवरों को दोनों तरफ से वाहनों को रोकना अनिवार्य है। अधिकारियों का कहना है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कदम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और बच्चों को सुरक्षित वातावरण देने के उद्देश्य से उठाया गया है। ड्राइवरों से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाएं। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 24.81 रुपया है जो कि पिछले दिन 24.69 रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 39.72 नेपाली रुपये है जो कि पिछले दिन 39.78 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.89 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 32.78 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.34 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 74.83 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.81 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 24.69 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट। यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 439 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 443 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज के 18 कैरेट गोल्ड की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 11,113 रुपए होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 534.25 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि भारतीय मुद्रा में 13,524 रुपए लगभग होते हैं जो कि पिछले दिन
539 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 577 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 582.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 14,606 रुपए होते हैं। क्या है आज का दिरहम रेट? तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.31 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.22 रुपए पर थी। यूएई दिरहम के मुकाबले आज 40.56 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.62 नेपाली रुपये पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.59 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.57 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.94 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 76.44 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 25.35 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.28 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।